हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बीती 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, उसके बाद 7 मई को हमारे भारत ने आतंक पर हमला किया। तो आज का वीडियो बस इसी चर्चा पर। 7 मई 2025 की सुबह भारतीय सेना द्वारा शुरुआत हुई ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद और जिहादी मानसिकता को हिलाकर रख देने वाला साबित हुआ। 10 मई की शाम हुए संघर्ष विराम से पूर्व मात्र 4 दिनों में भारत ने आतंक पर प्रतिघात से विश्व को दृढ़तापूर्वक बता दिया कि ये 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर मारे गए 26 नागरिकों की हत्या का प्रतिशोध तो है ही, इसके अलावा ये आतंक के पोषकों और संरक्षकों के लिए एक दूरगामी संदेश भी है कि अब भारत किसी भी आतंकी गतिविधि को अपने विरुद्ध युद्ध मानेगा। ठीक भी है, जब कूटनीति विफल हो जाए और सामने वाला देश आतंकवाद का पोषण करे, तो भारत जैसे देश के पास संप्रभुता और नागरिकों और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए सैन्य कार्यवाही के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। भारत ने किसी भी आतंकी गतिविधि को युद्ध मानने की सिंह गर्जना के साथ संघर्ष विराम अवश्य किया है, लेकिन संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित देश के पास विश्राम अथवा पाकिस्तान पर विश्वास करने का विकल्प नहीं है। पाकिस्तान लंबे समय से भारत विरोधी आतंकवादी अभियानों के लिए लॉन्च पैड के रूप में काम करता रहा है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा गठित और संचालित होने के कारण पाकिस्तान की धरती से निडर होकर काम करते हैं। इन आतंकवादी संगठनों ने भारतीय धरती पर कुछ सबसे जघन्य हमलों की साजिश रची। इनमें 2001 में भारत की संसद पर हमला, 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में ताज होटल पर हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला और 2019 में पुलवामा में बम विस्फोट शामिल है। भारत द्वारा इन संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग करने और न्याय के कटघरे में लाने के लगातार कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सार्थक और ठोस कार्यवाही करने से या तो बचता रहा है या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सांकेतिक कदम मात्र उठाए हैं। गरिमा राष्ट्रीय नीति का एक अमूर्त है लेकिन शक्तिशाली तत्व है। भारत जैसे लोकतंत्र के लिए, जो कि एक जीवंत नागरिक समाज, बहुलवाद और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के पालन से अपनी ताकत को प्राप्त करता है, आतंकवाद का लगातार निशाना बनना इसके आंतरिक मनोबल व बाहरी विश्वसनीयता दोनों को ही कमजोर करता है। अब किसी भी आतंकी गतिविधि पर सैन्य रूप से जवाबी कार्यवाही करने का निर्णय भी रणनीतिक संकेत का एक रूप है। यदि पाकिस्तान को एहसास होगा कि आतंकवाद को पोषित करने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो संघर्ष विराम के पश्चात भारत विरोधी रणनीति पर पुनर्विचार करना उसकी मजबूरी होगी। दुनिया में कोई भी समझदार देश युद्ध नहीं चाहता है। भारत ने शिमला समझौता, लाहौर घोषणा और ट्रैक टू कूटनीति के जरिए कई बार पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने की पहल की है, लेकिन जब आतंकी हमले होते हैं तो चुप रहना कमजोरी है।
संप्रभुता की रक्षा, लोगों की सुरक्षा और अपने सम्मान को बनाए रखना कोई नारे नहीं है, बल्कि ये हर देश की जिम्मेदारी होती है। भारत का संदेश साफ है कि अब आतंक के आगे चुप रहकर नहीं, बल्कि सही समय पर ठोस कदम उठाकर ही शांति कायम रखी जा सकती है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर 26 नागरिकों की हत्या की गई। 10 मई की शाम युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन 22 मई 2025 को दोपहर में लगभग 12 बजे भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम पर दोबारा बातचीत की जाएगी। भारत सैन्य कार्यवाही की दुविधा का सामना करने वाला अकेला देश नहीं है। 9/11 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य प्रतिक्रिया, हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की जवाबी कार्यवाही और यहां तक कि जॉर्जिया व यूक्रेन में रूस की कार्यवाही, हालांकि वैधता और संदर्भ में बहुत अलग अलग है, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने और भारत में देश पर आसन्न संगठनों को समय रहते रोकने की आवश्यकता के कारण की गई। 2008 में मुंबई हमले के बाद घरेलू दबाव के बावजूद भारत ने युद्ध शुरू नहीं किया, तो उसमें उस समय की सरकार की ढिलाई और नरम रुख की बड़ी भूमिका थी। पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद उरी और पुलवामा का प्रतिशोध इस बदलाव का संकेत था। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर किसी देश पर हमला होता है, खासकर उन आतंकियों द्वारा जिन्हें किसी सरकार से मदद या सुरक्षित ठिकाना मिला हो, तो उस देश को उन्हें जवाब देने का पूरा हक है। भारत ने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि उसकी सैन्य कार्यवाही केवल आतंकियों और उनके ठिकानों पर केंद्रित हो, आम लोगों या पाकिस्तानी सरकार के ढांचे को नुकसान ना पहुंचे, इसका ध्यान रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करके भारत ये दिखाता है कि उसकी कार्यवाही युद्ध भड़काने की नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए है। इससे दुनिया में भारत की छवि एक जिम्मेदार देश की बनी है। एक संप्रभुता संपन्न देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा करने की है। जब आतंकवादी हमले रणनीतिक, बार बार होने वाले और व्यवस्थित होते हैं, तो वे छद्म युद्ध की घोषणा के बराबर होते हैं। ऐसे परिदृश्य में सिर्फ निंदा या वैश्विक संस्थाओं से अपील करने से कोई लाभ नहीं होता। पुलवामा हमले के जवाब में फरवरी 2019 में बालाकोट में भारत के हवाई हमले सिर्फ सैन्य अभियान नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली संदेश थे। उन्होंने एक सैद्धांतिक बदलाव को चिन्हित किया, रक्षात्मक प्रतिक्रियात्मक मुद्रा को से हटकर पूर्व प्रतिक्रियात्मक हमलों की सक्रिय रणनीति की ओर बढ़ना। 10 मई की शाम से संधि विराम से पूर्व भारत के रुख से स्पष्ट है कि देश अपनी संप्रभुता के लिए खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या के विरुद्ध भारत का सैन्य अभियान कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि संतुलित शक्ति का यादगार पाठ है। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। संपूर्ण विश्व एक परिवार है, लेकिन कई बार परिवार को भी अपना घर बचाना पड़ता है। सैन्य कार्यवाही और संघर्ष विराम दोनों में ही भारत का संदेश स्पष्ट है कि हम शांति के पक्षधर हैं, पर भोले नहीं हैं। हम वैश्विक सहयोग का स्वागत करते हैं, पर संप्रभुता या सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेंगे। यही संतुलन आज से भारत की पहचान है। विश्व के समक्ष ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को नेतृत्व करते देखना मात्र प्रतीकात्मक नहीं था, पर आज की सशस्त्र सेनाओं की वास्तविकता का दर्पण था। ये केवल प्रतिनिधित्व की बात नहीं है। हर क्षेत्र में, हर झंडे के नीचे स्त्री खड़ी है, प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति के रूप में। वर्दी में आज महिलाएं सक्रिय क्षेत्रों में तैनात हैं, रणनीतिक निर्णय ले रही हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं और देश सेवा में सशक्त रूप से खड़ी हैं। इन 4 दिनों में दुनिया ने देखा कि भारत की सैन्य क्षमता अब लिंग से परिभाषित नहीं होती, ये योग्यता, साहस और संकल्प से परिभाषित होती है।
जो किसी सीमा को नहीं पहचानते। एक पूर्व वायुसेना अधिकारी और पायलट के रूप में वो जानती हैं कि ऐसे अभियानों के पीछे बदले की भावना नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। ये प्रदर्शन नहीं बल्कि सेवा है। हम पहले हमला नहीं करते, लेकिन अंतिम उत्तर हम ही होते हैं। जमीन पर खड़े सैनिकों से लेकर रणनीति बनाने वाले कमांडरों तक भारत खुद को केवल सैन्य शक्ति के रूप में नहीं बल्कि नैतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। एक ऐसी शक्ति जो गरिमा और कर्तव्य की नींव पर टिकी हुई है। आतंक पर प्रतिघात, या यूं कहूं कि आतंक पर हमला। हालांकि भारत ने युद्ध विराम जरूर किया है, लेकिन वो कभी भी अपने देश और अपने नागरिकों पर लगातार इस तरह के आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ना ही भारत के पास ऐसा कोई विकल्प है कि वो पाकिस्तान पर भरोसा कर सके। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये छोटा सा वीडियो, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारे वीडियोस। तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।